लगातार दुर्ग जिले में मारपीट की और तलवारबाजी की घटना सामने आ रही है और इस वक्त मैं सेक्टर 5 में मौजूद हूँ, जहाँ पर कल देर रात यहाँ पर तलवारबाजी हुई है। खाना खाकर घर से निकले ही थे सड़क 29 से और यहाँ पर आकर इस चबूतरे में आकर बैठते हैं। बैठने के बाद वे यहाँ पर बात ही कर रहे थे कि इस तरफ से एक गाड़ी आती है जिसमें सवार होते हैं लक्की जॉर्ज। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं हूँ सोहेल और आप मेरे साथ देख रहे हैं 36 टीवी। और आपको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि इस वक्त मैं मौजूद हूँ सेक्टर 5 में, जहाँ पर कल एक शख्स चंद्रकांत वर्मा जो कि बीएसपी प्लांट में आईआर विभाग में पदस्थ है। और आपको ये भी बता दूँ जानकारी के लिए कि वह 1 साल पहले उनके साथ एक घटना हुई थी जिसमें उनकी आँख से उनको दिखता नहीं है। वे जो कि अमित जोश का जीजा है। मैं अमित जोश के बारे में भी आपको बताऊंगा और आपको बता दूं उसके साथ यशवंत नायडू भी मौजूद था जो कि अमित जोश का दोस्त है। अमित जोश उतरता है, लक्की जॉर्ज गाड़ी से उतरता है और यशवंत नायडू भी गाड़ी से उतरता है। उतरते शायद वो यहाँ से आता है और जो शख्स चंद्रकांत वर्मा यहाँ पर बैठे हुए थे उनसे बहस करने लगता है। बहस करने के बाद तीसरी बात होती है और वह तलवार निकालकर उनके सर पर प्राणघातक हमला कर देता है। हमला करने के बाद चोट इतनी गंभीर लगती है, धार धार से खून निकलने लगता है। और आपको ये भी बता दूं कि अमित जोश जिसका दुर्ग पुलिस ने एक एनकाउंटर में उसे ढेर कर दिया था, जिसका आतंक काफ़ी फैल चुका था, ये लक्की जॉर्ज उसका जीजा है जो कि सड़क नंबर 13 में रहता है, जिसको बीएसपी के द्वारा उस घर को सील भी कर दिया गया था। सवाल ये उठता है कि जब उस घर को सील कर दिया गया था तो वो उस घर में कैसे रह रहा था, वहाँ शराब का सेवन कैसे कर रहा था। और आपको ये भी बता दूं कि यशवंत जो नायडू है वो अमित जोश का खास दोस्त है और जो गोली कांड हुआ था जिसमें अमित जोश को एनकाउंटर में मार गिराया था उसी में ये भी शामिल था। और फर्जी एक थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी यशवंत नायडू की तरफ से। और आपको बता दूं जहां मैं खड़ा हूं अभी इसी के जस्ट पीछे भिलाई के जो महापौर है, भिलाई नगर निगम के नीरज पाल जी का भी यहां पर निवास है। और यहां पर एक डोम शेड है जहां पर बहुत ही भव्य कार्यक्रम होता है नवरात्रि में। और ऐसे माहौल में, ऐसी सोसाइटी में ये परिस्थिति रात में तलवार से चाकूबाजी की घटनाएं होना बेहद ही शर्मनाक है। क्या अमित जोश के एनकाउंटर के बाद जिस डर और जिस भय को ख़त्म करने के लिए दुर्ग पुलिस ने उसका एनकाउंटर किया था, क्या वो भय और वो डर ख़त्म नहीं हो रहा है? लगातार जो उसके जीजा और उसके दोस्तों के द्वारा ये मारपीट की कृत्य, लोगों को डराना धमकाने के कृत्य किए जा रहे हैं, क्या ये सही है? सवाल यही उठता है, क्या ये सही है? इस पूरी घटनाक्रम में सीएसपी सत्य प्रकाश तिवारी ने क्या कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। सर बताएंगे कल एक घटनाक्रम हुआ तलवारबाजी का, क्या था पूरा घटनाक्रम और पुलिस ने क्या कार्रवाई की? सेक्टर 5 मार्केट में रात को लगभग 10:30 बजे के आसपास प्रार्थी चंद्रकांत वर्मा हैं, वो बीएसपी कर्मी हैं और सेक्टर 5 के ही निवासी हैं। उनके साथ आपसी विवाद पर सुपेला थाना क्षेत्र का गुंडा बदमाश लक्की जॉर्ज और उसके साथी यशवंत नायडू, इन दोनों ने हत्या की नीयत से तलवार से प्रार्थी चंद्रकांत वर्मा के सिर पर प्राणघातक हमला किया, जिससे उनको गंभीर चोटें आई और उन चोटों के बाद वो सेक्टर 9 हॉस्पिटल में उपचारार्थ भर्ती हैं। प्रकरण में प्रार्थी चंद्रकांत वर्मा की रिपोर्ट पर जो गुंडा बदमाश है लक्की जॉर्ज और उसके साथी यशवंत नायडू के विरुद्ध हत्या के प्रयास का अपराध कायम किया गया है और कायम किया जाकर के त्वरित रूप से दोनों आरोपियों को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया है। आज पुलिस अभिरक्षा में लिया जाकर के उनसे जो घटना में प्रयुक्त आला जरफ तलवार और जो वाहन का उपयोग हुआ है उसकी जब्ती की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही जो घटना का जो सीन है उसके रिक्रिएशन के लिए भी पुलिस उनको लेकर गई है और सीन रिक्रिएट किया जा रहा है। सर जॉर्ज उसी घर में रह रहा था जिसे तोड़ दिया गया था और बदमाश है, उसने फिर इस घटना को कारित किया है। आगे इस पर घटना ना हो तो इस प्रकार के उपाय अपनाए जा रहे हैं। अभी पूर्व प्रकरण में भी जॉर्ज की गिरफ्तारी हुई थी, एक हत्या के प्रयास के प्रकरण में भी, और उसमें वो जमानत पे है। उसके बाद दोबारा उसने जो भी जमानत की शर्तें थी उसका उल्लंघन करते हुए पुनः उसने घटना कारित किया है। तो पूर्व के प्रकरण में जमानत के निरस्तीकरण की तत्काल कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है। दूसरी बात, जो जिस मकान में पहले जॉर्ज रह रहा था
वो मकान को बीएसपी प्रबंधन के द्वारा पुलिस के सहयोग से नियमानुसार खाली करवाया गया था और वो मकान लगभग 2-3 महीने से खाली है। मकान की देख रेख और प्रबंधन का दायित्व जो है वो बीएसपी प्रशासन का है। अब किन परिस्थितियों में उसमें ये घुसा, ये बीएसपी प्रबंधन की जांच का विषय है। मैं ये बताना चाहूँगा कि इस प्रकार के कोई भी अवैधानिक कृत्य किसी भी प्रकार की गुंडा या निगरानी बदमाशों के द्वारा किया जाएगा तो उनके विरुद्ध सख्ती से पुलिस निपटेगी और सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। तो सुना होगा आपने सीएसपी सत्य प्रकाश तिवारी ने क्या कहा। इस पूरी घटनाक्रम में जो भिलाई नगर की पुलिस है वो इस सेक्टर 5 की मार्केट क्षेत्र में उन अपराधियों को लेकर आई और यहाँ पर रिक्रिएशन किया गया ताकि उन लोगों ने इस अपराध को कैसे अंजाम दिया था, क्या क्या किया था, वो सारी घटनाक्रम को जानने की कोशिश की और बारीकी से उस चीज़ों की जांच और पड़ताल की। इस मामले में आगे क्या कुछ रहता है हम आपको अपने चैनल के माध्यम से जरूर पहुंचाएंगे। 36 टीवी के साथ यूं ही बने रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।